नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। बेंगलुरु में पिछले 2 दिन में विभिन्न समुदायों के 2 लोगों की एक के बाद एक हत्या की घटनाओं के मद्देनजर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वह कर्नाटक केरल सीमा से लगे 55 स्थानों पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने साथ ही ऐलान किया कि बीजेपी जिला युवा मोर्चा समिति के सदस्य प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। इस बीच पुलिस ने बताया है कि तनावपूर्ण माहौल के कारण दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरतकल, बाजपेयी, मुल्की और पन्नाम्बुर पुलिस थाना क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को बंद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी की जिला युवा मोर्चा समिति के सदस्य प्रवीण नेतारू की बेल्लारी में उसकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार रात को हत्या कर दी थी, जबकि 4 अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार रात मोहम्मद फाजिल नाम के युवक की हत्या कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रिट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग की है। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की है। अदालत ने कहा कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक और फर्जी आरोप लगाए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के 2 गांवों में कर्फ्यू शुक्रवार को भी जारी रहा तथा मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। जिलाधिकारी नथमल डिडेल ने कहा, दोनों गांवों में कर्फ्यू जारी है, हालात नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इलाके में हैं। जनप्रतिनिधियों और गांवों के मुखिया से बातचीत के बाद कर्फ्यू में ढील देने पर विचार किया जाएगा। वहीं पूरे भादरा उपखंड में इंटरनेट सेवाएं लगातार तीसरे दिन बंद रहीं। हम आपको बता दें कि कथित गोहत्या से जुड़े एक मामले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हनुमानगढ़ जिले के गांधीबड़ी और चिड़िया गांधी गांव में बुधवार शाम कर्फ्यू लगा दिया गया था और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी 11 जुलाई को चिड़िया गांधी गांव में हुई गोहत्या में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस इस सिलसिले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उक्त दोनों गांव एक दूसरे के पड़ोसी गांव हैं और भिरानी थाने के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा में एक पुलिस उपाधीक्षक को ट्रक से कुचलकर मार डालने की वारदात के बाद पुलिस ने नूंह जिले में ऑपरेशन क्लीन चलाकर अवैध खनन में शामिल 61 वाहनों को जब्त किया है। इस अभियान में 1593 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और कुल 358 वाहन जब्त किए गए। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा पुलिस ने 20 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑपरेशन क्लीन चलाया। विज ने एक आधिकारिक बयान में कहा है, शांतिपूर्वक तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले के 33 गांवों में जांच के दौरान अवैध खनन में शामिल 61 वाहन जब्त किए गए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 और पुलिस अधिनियम की धारा 47 के तहत 29 वाहन जब्त किए गए। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 268 वाहनों को उठाया गया और 3 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 307 चालान जारी किए गए। दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में हुए दंगों के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत की याचिका पर दिल्ली पुलिस को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। शर्जील को साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के मामले में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एक पीठ ने निचली अदालत के अंतरिम जमानत देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए और मामले में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी शर्जील की अपीलों के संबंध में नोटिस जारी किया। राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे शर्जील ने निचली अदालत से आग्रह किया था कि जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह की संवैधानिकता पर फैसला नहीं कर लिया था, तब तक उन्हें रिहा कर दिया जाए। अदालत ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से हटाए जाने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के एक दिन बाद पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनके विरुद्ध साजिश की जा रही है। पार्थ चटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाला के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उन्हें आज चिकित्सीय परीक्षण के लिए कोलकाता शहर के दक्षिण में स्थित जोका क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर एक वाहन के पास उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अगले महीने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महिलाएं और 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे 10 अगस्त रात 12 बजे से 11 अगस्त तक हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत के दौरान अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन को ताइवान को लेकर उसके मामले में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ताइवान स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। शी और बाइडेन के बीच फोन पर 3 घंटे हुई बातचीत की जानकारी देते हुए चीन सरकार ने बताया कि शी ने देश की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित किए जाने के खिलाफ भी सचेत किया। भारत की अदिति अशोक, दीक्षा डागर और त्वेसा मलिक ने ट्रस्ट गोल्फ महिला स्कॉटिश ओपन में अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की। कोरिया की ये चिन चोई ने 8 अंडर 64 का स्कोर करके बढ़त बना ली है। भारतीयों को कट में प्रवेश के लिए दूसरे दौर में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अदिति संयुक्त 97वें, दीक्षा संयुक्त 122वें और त्वेसा संयुक्त 127वें स्थान पर हैं। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 712 अंक से अधिक तेजी के साथ बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में लिवाली से बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 712.46 अंक यानी 1.25% उछलकर 57,570.25 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 228.65 अंक यानी 1.35% की तेजी के साथ 17,158.25 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।